जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आज हम चर्चा करेंगे बीकानेर चित्रशैली के बारे में, नागौर चित्रशैली के बारे में, जैसलमेर चित्रशैली के बारे में, अजमेर चित्रशैली के बारे में। फिर हम ढूढ़ाड़ से स्कूल के बारे में बात करेंगे, इसमें से आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावाट शैली और उनियारा शैली। फिर हम हाड़ौती स्कूल के बारे में बात करेंगे, कोटा शैली और बूंदी शैली। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आती है बीकानेर चित्रशैली। सबसे फर्स्ट क्या आती है? बीकानेर चित्रशैली। तो बीकानेर चित्रशैली का जो प्रारंभ है वो महाराणा राय सिंह के समय हुआ था, और राय सिंह ने एक चित्रण करवाया था भागवत पुराण का। किसका चित्रण करवाया था? भागवत पुराण का। बीकानेर चित्रशैली की एक विशेषता है कि बीकानेर चित्रशैली में जो चित्रकार हैं वो अपने चित्रों में नाम और तिथि अंकित करते थे। नाम और तिथि अंकित करते थे। नोट डालो कि चित्रों में नाम और तिथि का प्रश्न आए और बीकानेर विकल्प में न हो तो फिर उत्तर कौन सा होगा? शेखावाटी उत्तर होगा। ठीक है, बीकानेर चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है वो महाराणा अनूप सिंह का समय था, और महाराणा अनूप सिंह ने निर्माण करवाया था 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिरों का। कहाँ पे करवाया था? बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर शैली में दो कलाएं प्रमुख हुई है, एक तो उस्ता कला और दूसरी है मथेरण कला। तो उस्ता कला क्या है कि ऊँट की खाल पर चित्रकारी करना, ऊँट की खाल पर चित्रकारी करना, जिसे जट कतराई भी कहते हैं। और सेकंड है कि ऊँट की खाल पर स्वर्ण चित्रकारी करना, यह उस्ता कला कहलाती है। उस्ता कला मूलतः लाहौर की कला है, और उस्ता कला के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है अली रज्जा, हेसामुद्दीन और नूरू मोहम्मद। हेसामुद्दीन को कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर की बीकानेर में स्थापना की थी। हेसामुद्दीन ने कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में स्थापना की थी। इलाही बख्शी ने ऊँट की खाल पर गंगा सिंह का चित्रण किया था, तथा यह चित्र यूएनओ के संग्रहालय में रखा हुआ है। ठीक है, फिर आती है सेकंड है मथेरण कला। मथेरण कला के उपनाम है आला गीला पद्धति, फ्रेस्को बुनो और अराइसा पद्धति। ठीक है, और इस शैली के जो मथेरण कला है, इसे शेखावाटी में क्या कहते हैं? पणा। क्या कहते हैं? पणा कहते हैं। इस कला का राजस्थान में सर्वाधिक प्रयोग बीकानेर में हुआ है। इस कला का राजस्थान में सर्वाधिक प्रयोग बीकानेर में हुआ है। इस कला का शेखावाटी में हवेलियों के भित्ति चित्रण हेतु प्रयोग किया गया है। मथेरण कला और बीकानेर चित्रशैली जो है उसके प्रमुख कलाकार थे हसन, आसिर खां, रामलाल, नूर मोहम्मद, अली रज्जा, हेसामुद्दीन, रशीद खां और गंगाराम। ठीक है, फिर आती है बीकानेर चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं। बीकानेर चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? कि शाहजहाँ और औरंगजेब शैली की ऊंची मारवाड़ी पगड़ियों का चित्रण किया गया है। शाहजहाँ और औरंगजेब शैली की ऊंची मारवाड़ी पगड़ियों का चित्रण किया गया है बीकानेर चित्रशैली में। इस शैली पर पंजाबी, दक्कनी और मुगल प्रभाव दिखाई देता है। दोहरों व फूल पत्ती चित्रण किया गया है। बैंगनी व स्लेटी रंगों का प्रयोग किया गया है। इस चित्रशैली में बने हिंदू देवी देवताओं के सर्वाधिक चित्र मुस्लिम चित्रकारों द्वारा बनाए गए हैं, और लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों पर चित्रण किया गया है। ठीक है, फिर आती है नागौर चित्रशैली। तो नागौर चित्रशैली का जो प्रारंभ है वो हुआ है अमर सिंह राठौड़ के समय। कब हुआ है? अमर सिंह राठौड़ के समय। और अमर सिंह राठौड़ क्या कहते हैं? कटारा धड़ी के नाम से जानते हैं। नागौर चित्रशैली का जो स्वर्ण काल था वो था भगत सिंह का शासनकाल। और नागौर चित्रशैली के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे हरजीराम, नाथाराम, चेनाराम और पूर्णाराम। ठीक है, नागौर चित्रशैली का जो प्रमुख चित्रण किया है वो किया है वरदानंद का चित्रण। नागौर चित्रशैली में प्रमुख चित्रण कौन कौन से हैं? एक तो वरदानंद का चित्रण, एक है सफ़ेद दाढ़ी मूंछ युक्त पुरुष का चित्रण, एक है सरोवर में नहाती हुई नायिका का चित्रण किया गया है, और एक है पानी भरने जाती हुई पनिहरी का चित्रण किया गया है। नागौर चित्रशैली में हल्के, फीके व बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर आता है पार्सियन गाउन। ये क्या है? ये नागौर चित्रशैली को रामवीर सिंह अग्रवाल ने, रामवीर सिंह अग्रवाल यानी RS अग्रवाल ने पार्सियन गाउन का है नागौर चित्रशैली को। नागौर चित्रशैली को पार्सियन गाउन किसने कहा है? तो RS अग्रवाल ने कहा है। ठीक है, फिर आती है जैसलमेर चित्रशैली। तो जैसलमेर चित्रशैली का जो प्रारंभ है वो हुआ है हरि राय भाटी के समय। जैसलमेर चित्रशैली का प्रारंभ कब हुआ है? हरि राय भाटी के समय हुआ है। और जैसलमेर चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है वो किसका काल है? मूलराज द्वितीय के समय का काल है, स्वर्ण काल। ठीक है, जैसलमेर चित्रशैली, इस चित्रशैली के चित्रों में श्रृंगार रूप की प्रधानता है। प्रमुख रंग है गुलाबी रंग। प्रमुख रंग कौन सा है? गुलाबी रंग, जैसलमेर चित्रशैली का। इस चित्रकला में सर्वाधिक मूमल का चित्रण किया हुआ है। और मूमल कौन है? ये लौद्र व जैसलमेर की राजकुमारी है मूमल। ठीक है, फिर आती है ढूंढाड़ स्कूल। हमने 4 भागों में बटा था।
मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। तो हम मेवाड़ और मारवाड़ पढ़ चुके हैं। अब आती है ढूंढाड़ स्कूल। और ढूंढाड़ स्कूल में पहली जो चित्रशैली आती है वो होती है आमेर चित्रशैली। आमेर चित्रशैली का जो प्रारंभ है वो किसके समय हुआ है? तो मानसिंह फर्स्ट के समय हुआ है। किसके समय हुआ है? मानसिंह फर्स्ट के समय हुआ है। और इस मानसिंह फर्स्ट ने के समय प्रमुख चित्रण हुआ है, एक तो माता यशोदा का और एक हुआ है महाभारत का रजमनामा का, महाभारत का रजमनामा का नाम से। ठीक है, महाभारत का रजमनामा में 169 चित्र बनाए गए हैं। कितने चित्र बनाए गए हैं? 169, यानी 169 चित्र बनाए गए हैं। आमेर चित्रशैली का जो प्रधान रंग है वो है गेरुआ। कौन सा रंग है? गेरुआ। ठीक है, और वृक्ष का चित्रण किया गया आमेर चित्रशैली में सफेदा के वृक्ष का। आमेर चित्रशैली मिर्जा राजा जयसिंह के समय का चित्रण हुए हैं। 3 चित्रण हुए हैं। कौन कौन से? एक तो गीत गोविंद का, एक रुक्मणी मंगल का और एक है बिहारी सतसई का। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह के समय आमेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल को। आमेर चित्रशैली के जो प्रमुख चित्रकार हुए हैं वो है हुकमचंद, मनीराम, मुरारी और मुरली। ठीक है, फिर आती है जयपुर चित्रशैली। जयपुर चित्रशैली का जो प्रारंभ है वो किसके समय हुआ है? तो सवाई जयसिंह के समय हुआ है। किसके समय हुआ है? सवाई जयसिंह के समय। और सवाई जयसिंह ने स्थापना की है किसकी? सूरत खाना की। और सूरत खाना क्या है? ये चित्रकला का कारखाना है। और सूरत खाना में इसमें सर्वाधिक लघु चित्र बनाए गए हैं। सूरत खाना में सर्वाधिक लघु चित्र बनाए गए हैं। और जो सवाई जयसिंह ने चित्रण करवाया था राधा कृष्ण का नृत्य मुद्रा में। और इस शैली के जो प्रमुख चित्रकार हुए हैं वो है लाल चितेरा जी। और इन्हें आला गीला को बढ़ावा दिया था लाल चितेरा ने। ठीक है, जयपुर शैली ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम ने शासकों का आदमकद चित्रण प्रारंभ हुआ। और साहिब राम ने सर्वप्रथम ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। ठीक है, फिर आता है माधो सिंह। फिर आता है माधो सिंह के समय प्रमुख भित्ति चित्रण हुए हैं। कौन से? 4। पुंडरीक की हवेली का, गलता जी का, चंद्र महल का और सिसोदिया रानी के महल का। ठीक है, फिर आती है सवाई प्रताप सिंह। कौन है? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने चित्रकला स्कूल का निर्माण करवाया। शासनकाल जयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। और सवाई प्रताप सिंह के दरबारी विद्वान थे लालचंद उस्ता ने लड़ते हुए पशुओं का चित्रण किया है। राम सिंह द्वितीय के समय EIC का प्रभाव था। EIC का प्रभाव था। EIC का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव था। ठीक है, राम सिंह द्वितीय के समय 1857 में निर्माण हुआ था राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल का। यह मदरसा ये हुनरी का जयपुर में। कहाँ हुआ था? जयपुर में। ठीक है, जो ढूंढाड़ स्कूल में जो जयपुर चित्रशैली है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? आदम का चित्रण हुए हैं, लड़ते हुए पशुओं का चित्रण किया गया है, हाथियों का चित्रण किया गया है, बाग बगीचों का चित्रण किया गया है, नमाज पढ़ती शहजादी का चित्रण किया गया है, भिक्षुक को भिक्षा देती महिला का चित्रण किया गया है, दाढ़ी मूछ विहीन पुरुषों का चित्रण किया गया है, रुई युक्त बादलों का चित्रण किया गया है, युद्ध का चित्रण किया गया है, थिएटर एवं जुलूस का चित्रण किया गया है और गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए कृष्ण का चित्रण किया गया है जयपुर शैली में। जयपुर शैली के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे साहिब राम, शालिग्राम, लालचंद्र उस्ता, लाल चितेरा, गोपाल राम, घासीराम, त्रिलोक, लक्ष्मण, सत्यनारायण और रघुनाथ। ठीक है, फिर आती है अलवर शैली। फिर आती है अलवर चित्रशैली। अलवर चित्रशैली का जो प्रारंभ है वो सवाई प्रताप सिंह के समय हुआ था और बख्तावर सिंह के समय हुआ था। बख्तावर सिंह का एक दरबारी चित्रकार था डालूराम और शिव कुमार। कौन थे? डालूराम और शिव कुमार। ये बख्तावर सिंह के दरबारी चित्रकार थे। और डालूराम और शिव कुमार ने एक शीश महल की दीवारों पर भी चित्रण किया था। कहाँ पर भित्ति चित्रण किया था? शीश महल की दीवार पर। और शीश महल कहाँ है? राजगढ़ अलवर में है। ठीक है, अलवर चित्रशैली जंगल में नाथ, जोगी और संतों के साथ धार्मिक परिचर्चा करते हुए भक्तावर सिंह का चित्रण किया गया है अलवर चित्रशैली में। विनय सिंह के समय बलदेव नामक चित्रकार ने शेखावटी की शेख सादी की पुस्तक गुलिस्ता का चित्रण किया था विनय सिंह के समय। ठीक है, अलवर शैली का जो स्वर्ण काल है वो विनय सिंह का समय था। ठीक है, और जो महाराजा मंगल सिंह था उन्होंने मूलचंद नामक चित्रकार से हाथी दांतों पर चित्रण करवाया था महाराजा मंगल सिंह ने। ठीक है, और इसमें कामशास्त्र का चित्रण किया गया है, चिकने में उज्ज्वल रंगों का चित्रण किया गया है, गणिकाओं के सर्वाधिक चित्रण किए गए हैं गणिकाओं के, और लघु चित्रण व योगासन चित्रण किए गए हैं। ठीक है, अलवर शैली के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे डालूराम, शिव कुमार, बलदेव, बख्शाराम, जमनादास, मूलचंद, सलगा, नंदराम, शिवदान, रामसाई नेपालिया और जगमोहन। ठीक है, कौन कौन थे?
डालूराम, शिव कुमार, बलदेव, बक्साराम, जमनादास, मूलचंद, सलगा, नंदराम, शिवदान, रामसाई नेपालिया और जगमोहन। ठीक है। फिर आती है शेखावट शैली। यहाँ सर्वाधिक हरे व नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। यहाँ सर्वाधिक हरे व नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। और शेखावट शैली को चित्रकला की ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रकला की ओपन आर्ट गैलरी। शेखावटी शैली में तीज, त्यौहार, महफिल और शिकार का चित्रण किया गया है। तीज, त्यौहार, महफिल और शिकार का चित्रण किया गया है। ठीक है। ठीक है। फिर आते हैं शेखावटी शैली के अन्य चित्रण, जो प्रमुख चित्रण है। डूंगर जी और जवाहर जी का चित्रण, लैला मजनू का चित्रण, हीर रांझा का चित्रण, रेलगाड़ी का, चीलगाड़ी का और बैलगाड़ी का चित्रण प्रमुख है। फ्रांस के नादेन ला फ्रेंस ने फतेहपुर सीकरी की हवेलियों के भित्ति चित्रण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था? फतेहपुर सीकर की जो हवेलियाँ हैं उसके भित्ति चित्रण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। शेखावटी शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो हैं बालूराम, जयदेव और तनसुख। कौन कौन है? बालूराम, जयदेव और तनसुख। ठीक है। फिर आता है जोगीरदास की छतरी, और ये कहाँ पे है? ये उदयपुर वाटी, नीम का थाना में है। ठीक है। और जोगीरदास की छतरी में क्या किया गया है? भित्ति चित्रण प्रसिद्ध है यहाँ का। और भित्ति चित्रण किसने बनाए थे? देवा नामक चित्रकार ने बनाए थे। ठीक है। और हवेली चित्रण के लिए भी प्रसिद्ध है जो शेखावटी शैली है वो। ठीक है। फिर आता है उनियारा शैली। उनियारा शैली कहाँ की है? टोंक की। उनियारा शैली का जो प्रारंभ है वो सरदार सिंह के समय हुआ था। और जो उनियारा शैली का जो स्वर्ण काल है वो था संग्राम सिंह का समय या विष्णु सिंह का समय था। ठीक है। उनियारा शैली के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे धीमा, भीम, मीरबख्श, काशी और राम लखन। मीरबख्श ने राम लक्ष्मण, सीता, माता सीता और हनुमान जी का चित्रण सर्वाधिक किया था। ठीक है। और मीरबख्श ने ही सर्वाधिक चित्रण किए थे। ठीक है। इस उनियारा शैली में शिकार का चित्रण किया गया है। ठीक है। ठीक है। इस चित्रशैली में शिकार का चित्रण प्रतिबंध लगाने के लिए चित्रण किया गया है कि इस चित्रशैली में शिकार पर प्रतिबंध था। ठीक है। और जो उनियारा शैली है वो जयपुर शैली और बूंदी शैली का मिश्रित रूप है। ठीक है। फिर आती है हाड़ौती स्कूल। हमने मेवाड़ स्कूल देखा, मारवाड़ी स्कूल देखा, ढूंढाड़ी स्कूल देखा और आखिरी स्कूल है हाड़ौती स्कूल। और हाड़ौती स्कूल में चित्रशैली है कोटा शैली। कौन सी है? कोटा शैली। कोटा शैली का जो प्रारंभ है वो किसके समय हुआ था? राम सिंह के समय। किसके समय हुआ था? राम सिंह के समय। ठीक है। और जो हाड़ौती शैली है, कोटा शैली है, उसका स्वर्ण काल था उमेद सिंह का समय। कोटा शैली भित्ति चित्रों की शैली है। और कोटा शैली में उमेद सिंह को सुअर का शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। किसका शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? सुअर का शिकार करते हुए चित्रित किया गया है उमेद सिंह को। ठीक है। फिर आता है छत्रसाल शत्रुसाल ने, इसने रंगमहल का निर्माण करवाया था जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है। कोटा शैली में महिला को पशुओं का शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। महिला को पशुओं का शिकार करते हुए चित्रित किया गया है कोटा शैली में। ठीक है। फिर आती है बूंदी शैली, बूंदी चित्रशैली। बूंदी चित्रशैली का जो प्रारंभ है वो किसके समय हुआ था? सुरजन के समय, राणा सुरजन के समय। और बूंदी शैली का जो स्वर्ण काल था वो था उमेद सिंह का समय। ठीक है। बूंदी शैली का जो प्रमुख रंग था वो था हरा। बूंदी शैली में प्रकृति, पशु पक्षी चित्रण इस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है। प्रकृति और पशु पक्षी चित्रण इस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है। छत्रसाल ने रंगमहल का निर्माण कराया जो कि भित्ति चित्रण का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है। यह शैली भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। जो बूंदी शैली है वो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। और बूंदी शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो हैं अहमद साधुराम, रामलाल और सुरजन। ठीक है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और तब तक के लिए बाय। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।